अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फ़िज़ा सानी, आपकी अपनी मैथ्स टीचर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकेंड ईयर की डेट शीट आ चुकी है और पूरे पाकिस्तान में मच चुकी है हलचल। पूरे पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के बच्चे फैसलाबाद, साहिवाल, कोचरावाला, लाहौर, मुल्तान, डीजी खान तमाम बच्चे हो गए हैं परेशान। परेशान क्यों? जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की उनका तो ना ही पूछें। खैर, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने तैयारी कर भी ली है वो भी परेशान हैं कि इतनी मोटी बुक्स, ये तमाम बुक्स ये एक दिन में कैसे रिवाइज़ करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है कि ये बुक्स एक दिन में रिवाइज़ नहीं हो सकती। आपने मेहनत करनी थी, पूरा साल पढ़ना था, लेकिन अभी वक्त नहीं गुज़रा। मैं आपके लिए लाई हूँ एक 7 डेज़ प्लान, जिसके अंदर सेकेंड ईयर के आपको पता है कितने चैप्टर हैं सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में सिर्फ 7 चैप्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम सिर्फ 7 चैप्टर में रोज़ाना अगर हम डेली एक चैप्टर करें 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे के लिए, और दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सिर्फ 7 डेज़ के अंदर आपकी मैथमेटिक्स फिनिश। सो आइए लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 विद फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। अब आप देखें, इसमें से किसी भी चैप्टर को करने से पहले थोड़ा सा उसकी डेफिनेशंस को देखना ज़रूरी होता है। डेफिनेशंस को देखना क्यों ज़रूरी होता है? अरे हाँ, मुझे याद आया, आपके साथ तो मैंने स्कीम ही नहीं डिस्कस की। एक स्कीम से जनरल आइडिया लगाते हैं कि हमारे पास चैप्टर 1 में से क्या क्या आ सकता है। तो चैप्टर 1 में से 2 MCQ के क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर 1 में से देखिए 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के आ सकते हैं। चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो क्यों ना इस छोटे से चैप्टर को कवर कर लिया जाए। डेफिनेशंस की बात करें तो मैं आपके पास 2022 तक मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है। 2015, 2019 और यहाँ पे 2022 तक आई हैव ऑल द प्रीवियस पास्ट पेपर्स। तो उसके अंदर से मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन सी डेफिनेशंस आती रही हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन फैसलाबाद बोर्ड में, साहिवाल बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड में, इन तमाम बोर्ड्स में बार बार आई है। इसी तरह आइडेंटिटी फंक्शन। इसके अलावा आप देखें, इम्प्लिसिट फ़ंक्शन की डेफिनेशन है, और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शंस, ये तमाम डेफिनेशंस बार बार रिपीट हुई हैं। तो इन डेफिनेशंस को हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। आपने किस तरह से इन्हें याद कैसे करना है, मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन आपने याद इस तरह से करना है कि आप इस वीडियो को करेंगे पॉज़, आप इस वीडियो को रोक देंगे यहाँ पे ही। उसके बाद इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट लेने से आपको नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो पेजेस हैं ये आपके मोबाइल मेमोरी में सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपने करना है इसको रीड। यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर अगर आपको याद ना भी हो रहा हो, बार बार रीड करने से एक चीज़ हमारे जहन में बैठ ही जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जो कि सेट x के एलिमेंट्स को सेट y के एलिमेंट्स के साथ मैप करता है, मिलाता है, एक ख़ास तरीके से मिलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ़ंक्शन ले रही हूँ y = x², ये एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे बताता है कि अगर मैं x का स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास y आएगा। ये देखें, 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है। तो इसका मतलब हमने 1 को किससे मिलाना है? 1 के साथ। 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है। सो 2 को, ये रूल हमें बता रहा है कि हमने पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कैसे मिलाना है। आप मुझे बताएं कि इस 3 को मैं कैसे मिलाऊं? क्या मैं 16 से मिलाऊं, 1 से मिलाऊं, 4? ऑफ कोर्स यू हैव अ रूल। इस रूल के तहत आप 3 का स्क्वायर लेना है, वो जो कि 9 आता है, तो आप इसको 9 से मिला देंगे। ये है हमारे पास फंक्शन। अब ये जो सेट x है, ये जो पहला सेट लिखा हुआ है मैंने, इसी को ही डोमेन बोलते हैं। तो आपकी पहली डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। ये जो x है ये कहलाता है डोमेन। ये जो दूसरा सेट है, इसके जो एलिमेंट्स मैप हो जाते हैं, बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि दूसरे सेट को हम रेंज बोलते हैं, तो नहीं, एक्चुअली दूसरा जो सेट होता है ना, वो को डोमेन कहलाता है।
और वो एलिमेंट्स जो मैप हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वाई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं, वाई के अंदर पूरे 1, 4, 9 एंड 16 पड़ा है, लेकिन वाई की जो रेंज है ना, रेंज के अंदर सिर्फ 1, 4, 9 आ रहा है, वो एलिमेंट्स जो कि एक्स के साथ मैप हो चुके हैं एक ख़ास रूल के तहत, इन्हीं एलिमेंट्स को हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया है कि सेट वाई इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, सो इट्स इनकम्प्लीट। आप बोलेंगे जो सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो वाई के साथ एक्स के वो एलिमेंट्स जो कि वाई के साथ कॉरस्पॉन्ड कर गए हैं, तो ये जो वाई के एलिमेंट्स हैं यही हमारी रेंज कहलाती है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। याद रखिएगा जो ये वाई है ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और ये जो एक्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। नेक्स्ट जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी तो आ सकता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आप जस्ट लिख लेंगे, आप लिखेंगे एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर घटती है, जैसे x की पावर n है, फिर x की पावर n-1 होगी, फिर x की पावर n-2 होगी और अप टू सो ऑन। एंड में हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, जैसे इन्होंने a0 शो किया हुआ है, आप इसके साथ फिर लगाते जाएं कांस्टेंट an-1 जो यहाँ पे पावर थी। ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। लीनियर फंक्शन एक लाइन से निकला हुआ है। लाइन वाला फंक्शन मतलब जिसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे फंक्शन को लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो आप लिख दें कि भाई हाँ एफ ऑफ एक्स जिसके अंदर जो एक्स की डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है। एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास x+1 है, देखिए x की डिग्री कितनी है 1। एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास x² + 1 है तो ये एक लीनियर फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर x की पावर कितनी आ गई है 2। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, काश बहावलपुर के बच्चों को बताया होता, किसी ने सरगोधा के बच्चों को बताया होता कि लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती है 1। आपने इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख देना है। आप एग्जाम्पल दे दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4 और ये वाली। नेक्स्ट जल्दी से मूव करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है। आइडेंटिटी फंक्शन आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा फंक्शन जो फंक्शन के एलिमेंट्स को दोबारा उसी पे मैप करते, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास 2 आ जाता है, मैं 3 पुट करूँगी तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो x को x पे मैप कर देता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आपको ये चीज़ याद करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, आप बेसिकली इस पे फोकस करेंगे कांस्टेंट फंक्शन को आप किस तरह से डिनोट करेंगे। आप लिख दें एफ ऑफ एक्स बराबर होता है c के, एग्जाम्पल दे दें एफ ऑफ एक्स 2 लिख दें, एफ ऑफ एक्स 3 लिख दें, तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शंस की एग्जाम्पल आ जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं, दैट इज़ रैशनल फंक्शन। ये डीजी खान बोर्ड में और लाहौर बोर्ड में पूछा गया था। तो अगर आप 2 पॉलिनोमियल फंक्शन लेंगे पीछे वाले जैसे हमने पढ़े थे, उन्हें आपस में तकसीम कर दे, जैसे x+1 और नीचे मैं ले लेती हूँ x+2। इनको जब हम तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास एक रैशनल फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट बन जाता है। एक्सपोनेंट मतलब पावर बन जाता है। यहाँ पे देख लें, मैं अगर लिखूँ y इज़ इक्वल टू ई की पावर x, अब देखिए x कहाँ चला गया, ऊपर पावर बन गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लोगार्थमिक फंक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं y इज़ इक्वल टू log 10x, इसको लोगार्थमिक फंक्शन बोलते हैं, ज़ाहिर है जिसके अंदर log आ रहा होगा। बस आपने ये याद रखना है कि कॉमन log क्या होता है और नेचुरल log क्या होता है। नेचुरल log ऐसा log होता है जिसकी जो बेस है वो e होती है, और कॉमन log ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा होता है जिसको हम के x और y में अलग-अलग लिख सकते हैं, x और y इसके अलग किए जा सकते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम x और y को अलग-अलग करके नहीं। नेक्स्ट वी हैव इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है अगर हम f ऑफ -x पुट करें तो दोबारा वो पॉजिटिव वैल्यू दें, x को रिप्लेस करें अगर हम -x से, फिर भी पॉजिटिव वैल्यू आए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² है, यहाँ मैं -x भी पुट करूँ, -x का स्क्वायर आपको पता है +x² ही होता है, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। ऑड फंक्शन में क्या होगा, एफ ऑफ -x पुट करें तो वो माइनस को बाहर निकाल दें। कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर 3 केसेस हैं, ये भी बार बार रिपीट हुई है डेफिनेशन। एफ ऑफ c डिफाइंड हो,
लिमिट एग्जिस्ट करे और ये एफ ऑफ सी के बराबर हो। नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। तो आपको इस पूरे चैप्टर को करने के लिए सिर्फ ये फार्मूले के 2 पेजेस याद करने हैं और आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट आप इस पे दोबारा पॉज लगाएं वीडियो के ऊपर और स्क्रीनशॉट खींचें इस पेज का, अपने ये फार्मूलाज किसी रजिस्टर पे नोट कर लें या मोबाइल से बार बार रिवाइज़ कर करके आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। देख लें निशानियाँ मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। साइन फंक्शन है तो इट्स अ सिनफुल फंक्शन, तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो तो याद रखिएगा ये साइन है। कॉस कैसा फंक्शन है जिसमें प्लस आता है, और अगर हम मैं इन दोनों को तकसीम कर दूं, आपको पता है जो tan फंक्शन होता है वो ऐसे नहीं होता, साइन बटा कॉस। तो मैं साइन के ऊपर जो साइन की वैल्यू नेगेटिव है, कॉस की पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव आ जाएगी, कौन सा फंक्शन होगा, tan हाइपरबोलिक। इसी तरह इनको रिवर्स कर देंगे तो आपके पास ये 3 फंक्शन आ जाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे याद करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 के बराबर होता है। जैसे कि आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये 1 के बराबर होता है। हाइपरबोलिक में क्या होता है, इनके दरमियान में माइनस लगा हुआ होता है। नेक्स्ट इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ये अभी हम देख के आ चुके हैं। इसके अलावा आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए, इस चैप्टर को करने के लिए ये पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस आने चाहिए, जिसमें आपने सिर्फ ये याद करना है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4x। पेरीमीटर दरअसल होता है बच्चों साइड्स को जब हम सम कर देते हैं, अगर ये x है, ये x है, ये x है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा बताएं, देखिए 1 2 3 4 एक्स नहीं आ जाएगा। जैसे ट्रायंगल का पेरीमीटर है एक्स एक्स एक्स, बताएं ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इट विल बी 3x। तो ये आपने पहला फार्मूला याद कर लिया। एरिया ऑफ स्क्वायर हम सबको पता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, एक्स को एक्स से ज़रब देंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, ये उनमें आपका यूज़ होगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये आ गया इंपॉर्टेंट फंक्शन कि अगर आपके पास लिमिट हो x की पावर n, इस तरह से जो भी लिखा हुआ होगा आप मुझे प्रॉमिस करें आप उसको इस तरह से लिखेंगे n a n माइनस 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n ओवर x माइनस 2, बताएं आपने इसको किस तरह से करना है। वो कहता है कि इसे लिखा जा सकता है n, यहाँ पे जो भी पावर हो n लिख देती हूँ, a यानी 2 n माइनस 1। नेक्स्ट वी हैव आवर फंक्शन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, 1 ओवर n हो और यहाँ पे n हो ऊपर, तो आप याद वादा करिए कि यहाँ पे आप इसका आंसर e लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1 प्लस 1 ओवर x है और उसकी पावर x है, लिमिट क्या जा रही है आपकी n से x से इन्फिनिटी, तो आपने देखा यहाँ पे 1 ओवर x है और ऊपर उसका और रेसिप्रोकल है, तो आपने क्या करना है, इसको e के बराबर लिख देना है। इसी तरह अगर आपके पास उल्टा कर दे, लिमिट 0 हो, x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 0 पुट करें आप, यहाँ आपके पास x हो और ऊपर उसका रेसिप्रोकल हो, तो आपने यहाँ पे भी क्या लगा देना है, e ही लगाना है। इसके अलावा ये वाला फार्मूला देख लें कि जब ये वाली फॉर्म होगी हम इसको कैसे लिख देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a की तरह। इसके बाद कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो तो क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ, एफ ऑफ सी होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट और ये एफ ऑफ सी दोनों बराबर होने चाहिए। डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होना चाहिए, जिसके अंदर ये बराबर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, वो होता है हमारे पास, आपसे प्रॉमिस किया था कि गेस्ट पेपर्स भी आपको बताऊंगी, तो दे ये देखें एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की तरफ हमारा रुख भी नहीं जाता। ये 2 एग्जांपल्स भी आपने कर लेनी है। कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स कैसे ये 1 के बराबर होता है, तो आप कहते हैं तो मैं इसको भी करा देती हूँ। आप देख लें हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स, मैंने आपको भी बताया था साइन जो होता है वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स में क्या आता है, प्लस आता है, और साइन में सिन से याद रखना है माइनस आता है। हमने प्रूफ करना है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है ये 1 के बराबर है। अब ऐसा करें, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। कॉस हाइपरबोलिक की जगह बताएं, ये मैं प्लस वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2
माइनस साइन हाइपरबॉलिक की जगह मैं ये माइनस वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो इट विल बी बिकम e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें 2, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x माइनस 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 प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो ये इक्वल होना चाहिए हमारे पास 1 के। e की पावर x और माइनस e की पावर x कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 2 e की पावर माइनस x ओवर 2 2 से कैंसिल। सॉरी फॉर द रैंडम मिस्टेक, हमने इसका स्क्वायर भी लगाना है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, स्क्वायर ओपन करें, e की पावर x का स्क्वायर, e की पावर माइनस x का स्क्वायर 2x आ जाएगा, माइनस प्लस 2 e की पावर x और e की पावर माइनस x, ये वैसे आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव e की पावर x 2x आ जाएगा, और इसका स्क्वायर खोलें, e की पावर माइनस 2x आ जाएगा, और माइनस माइनस हमारे पास ये आएगा माइनस माइनस प्लस 2, और इस सारे के नीचे एलसीएम में देखें 2 का स्क्वायर, 2 का भी तो स्क्वायर लेना ना, 4 आ जाएगा, तो ये कैंसिल, बच क्या जाएगा 4 ओवर 4, और दैट इज़ इक्वल टू 1। एग्ज़ाम्पल करते हैं जो कि डीजी खान बोर्ड 2021 में आई हुई है, और डीजी खान बोर्ड 2021 में अगेन आई हुई है। हमने फाइंड करना है, बताना है कि इनमें से इवन फंक्शन कौन सा है और ऑड फंक्शन कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था इवन क्या होता है कि अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें तो जवाब प्लस एक्स आ जाए, ऐसा फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इवन बोलते हैं। और ऑड क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव अगर हम पुट करें तो आंसर में भी वो क्या दे दे, माइनस वाली वैल्यू दे दें। तो इसके अंदर पुट करके देखते हैं, एक आपको क्विक रिव्यू करा रही हूँ मैं। तो आप देखें जब यहाँ पे आप माइनस एक्स पुट करेंगे तो वो प्लस का नहीं हो जाएगा क्योंकि एक्स की पावर इवन है, यहाँ पे भी प्लस का हो जाएगा। तो मैं तो बिना सॉल्व किए कह सकती हूँ कि ये एक इवन फंक्शन है। अब इसकी बात करते हैं, 3 के अंदर माइनस पुट करेंगे, 3 में माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो बाहर माइनस तो आना ही आना है हर हाल में, माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन हो गया। उसके बाद आप चाहें तो ये क्वेश्चन भी कर लें कि जो फंक्शन ऐसा भी होता है कि ना वो इवन होता है ना वो ऑड होता है, उसकी मिसाल ये वाला फंक्शन है। आप इसमें साइन के अंदर माइनस एक्स पुट करें, कॉज में माइनस एक्स पुट करें, साइन अपना जो माइनस है ना वो बाहर निकाल देगा, और जो कॉज है वो अपना माइनस खा जाता है। तो कॉज माइनस एक्स का आंसर होता है प्लस कॉज एक्स। अब आप देखें ये ना फंक्शन के बराबर आया, ना ये प्लस एक्स के बराबर आया, या ना नेगेटिव एक्स के बराबर आया, तो ये नाइदर इवन है नॉर ऑड है। फाइनली जिस एक्सरसाइज का इंतज़ार था वो हमारे सामने है। हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करनी है। इस एक्सरसाइज में इतना कोई मसला नहीं है, सिंपल आपको फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करना आना चाहिए। अब कोई भी एक रैंडम फंक्शन उठा लें, देखें, कोशिश करते हैं जो कि पास्ट पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन वहीं करें, और लेटेस्ट में जो आया हुआ है वहीं करें। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, वो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। आपने फाइंड करनी है वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की, ठीक है। तो अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए, आपने इसको किस तरह से करना है, देखिए एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, तो बताएं जहाँ जहाँ एक्स है आप वहाँ एक्स माइनस 1 पुट कर लें। यहाँ भी मैं एक्स माइनस 1 पुट कर लेती हूँ, स्क्वायर वैसे लगा देती हूँ। यहाँ पे बताएं मैं x लिखूँगी या x माइनस 1, जी बिल्कुल x माइनस 1 पुट करेंगे। ओपन कर लें इसे, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 21x आ जाएगा। ये बच्चे यही मिस्टेक्स बार बार कर रहे हैं, मैं जब उन्हें पढ़ाती हूँ तो वो खा जाते हैं ना माइनस 2x को। क्यों खाते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है? तो अब आप इसे मज़ीद खोलें, माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2x माइनस का 3x आ जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास ये सेम आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसी तरह आप कोई भी रैंडम फंक्शन उठाएं और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स है x प्लस 4,
और आपको वो कह देता है इसमें से फाइंड करें आप एफ़ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू। चले फाइंड कर लेते हैं हम। बताएं आप क्या करेंगे। आप इसमें एफ़ ऑफ ज़ीरो में ज़ीरो प्लस एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। देखिए यहाँ एक्स प्लस फोर था, यहाँ ज़ीरो लिखा हुआ है तो ज़ीरो प्लस फोर आ जाएगा। फोर का अंडर रूट और वो होता है 2। देखिए हमारे पास आंसर आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन और वो कैसे दे सकता है आपको, डायरेक्ट ये कहेगा आप ना फाइंड करें। अगर आपको हम एफ़ ऑफ एक्स दे देते हैं, एफ़ ऑफ एक्स देखें क्या दिया है उसने, 6x माइनस 9 दिया हुआ है, और वो कहेगा ये वाली जो टर्म है ना इसे फाइंड करके दिखाएं। क्या फाइंड करना है हमने, एफ़ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ़ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। वो कहता है इसको फाइंड करें। आपने फिर क्या करना है, आपने जहाँ x है उसमें a प्लस एच निकाल लेना है, जहाँ x है वहाँ पे एफ़ ऑफ a निकाल लेना है। ये देखें अगर मैं इधर x की जगह a प्लस एच पुट करती हूँ तो क्या वैल्यू आती है, एफ़ ऑफ a प्लस एच किसके बराबर आएगा आप खुद बताएं। यहाँ x की जगह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a प्लस एच, 6a प्लस एच माइनस 9। इसे खोल लें, 6a प्लस 6h माइनस 9 आ जाएगा। इसी तरह एफ़ ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट कर दें तो यहाँ पे x आया, एफ़ ऑफ a में यहाँ क्या आएगा 6a माइनस 9। अब आप ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं आपने तमाम क्वेश्चंस में ही इस तरह करना है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी यही वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर लेनी है। करवाएं पुट, चले मुझे क्या आएगा, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस ये एफ़ ऑफ ए की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी बाहर माइनस आया तो फिर इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का 6a प्लस का 9 ओवर h आ गया, 9 से कैंसिल, 6 से कैंसिल और h से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया है, 6 बच गया है। ये देखें ये क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व हुआ पड़ा है। आप स्क्रीनशॉट बनाएं, इसको सॉल्व करके देखें। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये वाला फार्मूला आपने एक याद कर लेना है कि साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का क्या आंसर होता है, वो ये क्वेश्चन के अंदर आप काम आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इन्हीं को ही मैं करा देती हूँ। ये देखें ये बोर्ड्स में कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं और तीनों आए हैं तो हम तीनों को ही एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने एक्सप्रेस करना है। ये देखें ये स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि याद कर लें, 4x होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर होता है। तो आए अब हम इसको हल कर लेते हैं। आप लिख दें, देखें पेरीमीटर को आपने लिख दिया 4x और आपने एरिया को लिख दिया x स्क्वायर। अब करना क्या है, x की वैल्यू यहाँ से निकालें और इसमें बस पुट कर दें। करवाएं मुझे, चलें। x इज़ इक्वल टू p ओवर 4 नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ इसके अंदर पुट कर देती हूँ। a इज़ इक्वल टू आ जाएगा, x की जगह अब मैं क्या पुट करने वाली हूँ, p ओवर 4 होल का स्क्वायर। तो इसको खोल लें, देखें p का स्क्वायर ओवर, या स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो आप अंडर रूट लगा लें। ये देखें ये क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए ना अंडर रूट ले लेते हैं। ये अंडर रूट मैंने ले लिया, ये यहाँ से कैंसिल, तो a का अंडर रूट आ गया p ओवर 4 के बराबर। p किसके बराबर आ गया, 4a अंडर रूट। मेरा जो टेक्निक है ना, हमेशा मैंने कभी भी हेल्पिंग बुक को फॉलो नहीं किया। आप देख सकते हैं हेल्पिंग बुक का टोटली मेथड चेंज है और मेरा मेथड टोटली चेंज है, फिर भी जो हमारा आंसर है वो हमेशा सेम ही आएगा। यही तो बच्चों मैथमेटिक्स की खूबसूरती है कि आप कोई भी मेथड यूज़ करें आपके पास आंसर सेम आने के चांसेस होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे बताएं आप, एरिया क्या है, ये दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। अब मैंने ना आर की वैल्यू उधर से मैं निकाल के ना इसमें पुट कर दूंगी। मैं करूँगी आर बराबर किसके हो जाएगा, सी ओवर 2 पाई नहीं होगा, यहाँ पे पुट कर दें। एरिया किसके बराबर आएगा, पाई, आर को नीचे लिख दें सी ओवर 2 पाई, तो पाई पाई से कैंसिल। एरिया किसके बराबर आ गया, सी बाय 2 के। और इसका स्क्वायर भी तो लेना था ना, यहाँ सी स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर यानी 4। तो एरिया जो किसके बराबर आ गया, ओवर 1 पाई भी रह जाएगा यहाँ पे, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई।
अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी इंतहाई आसान है। वॉल्यूम का फार्मूला ना आना चाहिए आपको। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एक्स क्यूब के। और एरिया किसके बराबर होता है? एरिया किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर के। ऐसा करें, अब एक किसी भी एक में से एक्स की वैल्यू निकाल लें। इधर से निकाल लूँ एक्स की वैल्यू, यहाँ से आसान नहीं है। इधर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मुझे अंडर रूट लेना होगा। दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लेती हूँ। बताएं मेरा एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एक्स आ जाएगा ए अंडर रूट के बराबर। ए के एक्स इज़ इक्वल टू ए अंडर रूट। अब यहाँ हम पुट कर देते हैं v इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब यानी ए अंडर रूट का क्यूब। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, या आपको पता है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, सॉरी मेरी बॉल पॉइंट ख़राब हो गई थी। तो आपको पता है जो अंडर रूट होता है 1/2 के इक्वल होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a की पावर 1/2 और उसकी पावर 3। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? a की पावर 3/2। डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन, ये तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के ना ख्वाबों में आके उन्हें डराते होंगे। स्केच वाले नहीं आते, डोमेन रेंज हाँ वो पूछ सकता है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने लगी हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसे लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, जिसमें x की पावर 1 होती है। तो लीनियर फंक्शन आपको जहाँ भी नज़र आए उसकी डोमेन भी रियल नंबर होती है और उसकी रेंज भी रियल नंबर होती है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो ये देखें, ये आंसर भी लिखा हुआ है। और फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा, आप ये इस तरह से वैल्यू पुट करें एक्स की, 0 1 2 3 पुट करें, 5 पुट करें, अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक पुट करें, और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक पुट करें। आप देखेंगे आप डोमेन में भी तमाम नंबर पुट कर सकते हैं और आयोटा नहीं आएगा। आप रेंज में भी तमाम नंबर पुट कर सकते हैं और आयोटा नहीं आएगा। डोमेन और रेंज का मतलब ही क्या है? ऐसा हमने नंबर बताने हैं जो हम फंक्शन के अंदर पुट करें और हमारे पास जो है आयोटा ना आए। अब आयोटा आएगा कब? आयोटा का जो ख़तरा है ना वो कहाँ आता है? वो अंडर रूट के अंदर आता है। अगर अंडर रूट के अंदर आपको कहीं भी नेगेटिव नज़र आ जाए नंबर -2 -3 -4, तो समझ लेना वो चीज़ हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगी। अब मैं आपको ना डोमेन रेंज की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी इसमें ही, और लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगी। लॉन्ग और सबसे आसान तरीका ना सेफ़ प्ले वो ये होता है कि आप फंक्शन के अंदर पहले 0 1 -1 2 पुट करके देख लें। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें 0 भी पुट करके अभी आपको दिखाती हूँ, इन्होंने नहीं पुट किया हुआ। तो यहाँ पे हम -1 भी पुट करते हैं, 0 भी पुट करते हैं, 1 भी पुट करते हैं। देखते हैं कि ना आयोटा कहाँ पे आने के चांसेस हैं। आप देखें जब मैं इसमें 0 पुट करूँगी, 0 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 0 -4। ठीक है, -4 के अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस, और किस खतरे की घंटी बज गई? आयोटा आ गया। तो इसका मतलब 0 हमारा डोमेन में शामिल नहीं है, शायद इसलिए इन्होंने लिखा ही नहीं है। इसी तरह 1 पुट करें आप, 1 जब पुट करेंगे 1 -3 तो क्या आएगा? -3 का अंडर रूट, वो भी नहीं आएगा। तो 0 भी नहीं आया, 1 भी नहीं आया। इसी तरह आप इसमें -2 पुट कर सकती हैं, 1 भी नहीं पुट कर सकते, -1 भी पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? ये देखें, हम बेसिकली ये वाले नंबर पुट नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब 2 से 3 तक आप प्लस इन्फिनिटी तक जाते जाएं, आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ओके है। और यहाँ से -2 से आप माइनस इन्फिनिटी तक जाते जाएं, तब भी हमारे पास ओके है। तो देखिए डोमेन में क्या आएगी? आप कहेंगे कि रेंज में से बस ऐसा कर लो, ये सॉरी रियल नंबर में से आप -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर निकाल दो। ठीक है, हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा कि 1 0 -1 निकाल दो? असल में ना 2 और -2 के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं, सिर्फ 1 नहीं है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं कि -2। आपको कोई इस ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? हमने देखा कि जब हमने इसमें 0 1 -1 पुट किया, ठीक है, 2 और -2 के दरमियान वाले पुट किए, तो हमारे पास आंसर क्या आने लग गया? आयोटा। तो ये ख़त्म हो गए। और अब आप देख लें इसकी रेंज का क्या आंसर लिखा हुआ है। रेंज देखिए कहाँ से आ सकती है? नेगेटिव नंबर आपके पास कभी भी नहीं आएगा इसकी रेंज के अंदर। आपने देखा 0 आ रहा है, 2.2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बेसिकली इसकी डोमेन ये हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? आप कहोगे 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास इसकी
रेंज हो जाएगी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट, वो कहता है कि इसका जो आंसर है ना ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसे खोल लें, खोलेंगे कैसे, स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2 आ गया। जब इस तरह का केस होता है, एक्स ग्रेटर होता है, इसको जब हम इसे खोल के लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, -2 इज़ लेस और इक्वल टू एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 2। तो बेसिकली -2 और 2 भी नहीं लाना, तो हम इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे, -2 से 2 के दरमियान। हम रेंज में से ये निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। इस फंक्शन को देखें, एफ ऑफ एक्स है आपके पास x+1 का अंडर रूट। मैंने आपको बताया कि अंडर रूट ही हमारे पास आयोटा लाता है। आप इसमें 0 पुट करें 1 आएगा, 1 पुट करें ये आंसर आएगा। देखिए 2 पुट करें, 2 और 1 3 का अंडर रूट आएगा। आयोटा तो नहीं आया ना, तो 3 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर, और इसके इसी तरह जाते जाएँ प्लस इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, 0 भी 1 भी 2 भी माइनस की तरफ आ जाए। आप इसमें -1 पुट करेंगे तो 0 आता है, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें -2 पुट करना है ना, -2 -1, समझ आ रही है, -2 +1 जब आप इसमें करेंगे पुट तो आ जाएगा -1 का अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर माइनस का मतलब क्या हुआ, आयोटा। तो इसका मतलब -1 इसके अंदर ये सॉरी -2 आप उसमें पुट नहीं कर सकते, -3 आप इसमें पुट नहीं कर सकते, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो देखें वाज़े नज़र आ रहा है कि ये -1 से लेकर +इन्फिनिटी का जो इंटरवल है यही हमारा आंसर होगा इसकी डोमेन का। ये देखें डोमेन में इन्होंने वैसे ही लिख दिया, आप यही चीज़ यहाँ पे लिख दें। आप लिखेंगे -1 शामिल है ना, तो फिर ये वाली ब्रैकेट में, अगर -1 शामिल ना होता तो इस वाली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो -1 शामिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा इस तरह से। और आप आंसर में देखें 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1.141 आएगा, इसी तरह 3 अंडर रूट जाते जाते प्लस इन्फिनिटी तक। तो रेंज का आंसर यही बनेगा, 0 से इन्फिनिटी, वो आप यहाँ पे लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी। जो मॉड फंक्शन होते हैं ना, ये भी बहुत आसान है। इनकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है और इसकी रेंज में कभी भी नेगेटिव आ सकता है। मॉड का भी शॉर्टकट बता दूं आपको, ठीक है। मॉड में भी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है, और रेंज इसमें कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। आपका अगर जब आप -4 बन रहा होगा ना मॉड में, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, +4 कर देगा। तो यही ही क्वेश्चन है जो कि बार बार आए हुए हैं, आप इन्हें देख लें। अब जल्दी से आ जाते हैं 1.2 की तरफ। 1.2 भी इंतहाई आसान है। देखें इसमें डीजी खान बोर्ड में 2017 से क्वेश्चन आया हुआ है, गुजरांवाला बोर्ड में 2019 से और 2012 से। बहुत इजी क्वेश्चन है कि अब हमने पहले फ़ंक्शन के अंदर हम एक सिंगल वैल्यू घुसाते थे, अब हमने फ़ंक्शन के अंदर पूरा दूसरा फ़ंक्शन घुसाना है। यानी अगर हमारे पास आपने एफ़ ऑफ एक्स निकालना है तो वो कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं अभी आपको बता के दिखाती हूँ। एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते हैं, एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ़ के अंदर हमने पुट कर देना है जी ऑफ एक्स। अब एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। एफ़ ऑफ एक्स मेरा किसके बराबर है, एफ़ ऑफ एक्स किसके बराबर है, आप देख सकते हैं एफ़ ऑफ एक्स बराबर है 2x + 1 के। अब मैंने इसमें x की जगह जी ऑफ एक्स पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी बताएं x कहाँ है, यहाँ नहीं है, 2g ऑफ एक्स + 1 आ गया। अब जहाँ जहाँ जी ऑफ एक्स है आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3/x-1 पुट कर देते हैं, 2 × यहाँ पे जी ऑफ एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैं सिर्फ यहाँ पुट करूँगी 3/x-1 + 1। तो हाँ जी, ये आपके पास तकरीबन इसका आंसर ही आ गया है। तो आगे एलसीएम लेना है बस, और तो कुछ नहीं करना। x-1 एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 3 दूनी 6, और x-1 इससे ज़र्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा x-1, 6 में से 1 गया 5, तो ये हो जाएगा x + 5/x-1, x + 5/x-1। इसी तरह आप जी ऑफ एफ़ ऑफ एक्स कर सकते हैं, एफ़ ऑफ एक्स भी मालूम कर सकते हैं। ये आपके सामने है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ आया तो मैं उसे दोबारा आपको समझा दूँगी। आगे बढ़ते हैं। देखें ये वाला क्वेश्चन फिर से इसने मुझे रोक लिया है, ये लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है,
2019 में भी आया है, 2021 में भी आया है। अब आपको पता है कोई क्वेश्चन रिपीट कब होता है? कंप्यूटर में टाइप शुदा होते हैं तो जो टीचर्स होते हैं नए पेपर बनाने वाले, वो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को रहने देते हैं, एक दो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। इसीलिए पास्ट पेपर्स की बहुत अहमियत है हमारे बोर्ड के अंदर। ये देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, लिख लें 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना था एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ़ के अंदर जी घुसा देना है, एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ़ ऑफ एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी ऑफ एक्स आने वाला है। लिख लें उस चीज़ को पहले, जी ऑफ एक्स यहाँ 3, जी ऑफ एक्स का 4, 2 जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर दें। जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो आप इसे लिखते हैं 3 जी ऑफ एक्स क्या लिखूँगी 2 बटा एक्स अंडर रूट होल पावर 4 माइनस 2, यहाँ जी ऑफ एक्स क्या लिखेंगे 2 ओवर एक्स अंडर रूट होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगी, इसको बस यहाँ तक क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास। आगे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जैसे ये होगा 3 2 की पावर 4 और नीचे क्या होगा एक्स अंडर रूट का स्क्वायर और उसका मज़ीद स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। जैसे यहाँ क्या होगा -2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ओवर एक्स अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल एक्स आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद खोलें, 2 की पावर 4 होती है 16, 16 तिया 48, 48 वी हैव, एंड अंडर नीट हमारे पास x का स्क्वायर आ रहा है 48 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा 4 दूनी 8 ओवर x। आगे आप मज़ीद एलसीएम लेके इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक इन्वर्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तमाम क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही करना है। आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा तो आपने इसको y में लिख लेना है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना दैट y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम इसे y के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू -2x + 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। तमाम क्वेश्चंस में इसी तरह ही होगा। अब मैंने x निकालना है, ऐसा करते हैं इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू -y + 8 हो जाएगा। अब x की वैल्यू मैं चाहूँ तो 2 मुझे यहाँ ले जाना पड़ेगा ना, -y + 8 ओवर 2। अब एंड में क्या करेंगे, आप इसको x और y की जगह दोबारा बदल दें। आप इसको लिख दें कि ये जो है ना ये x है और ये y है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे y इज़ इक्वल टू -x + 8 ओवर 2। यही जो वैल्यू है ना, अब ये y की नहीं आई दरअसल, अब ये f इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। f इन्वर्स ऑफ x के बराबर है, ये देखें 8 - x। ये यहाँ पे भी सेम टेक्निक की हुई है। अब आपने f इन्वर्स जब निकाल लेना है फिर उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, f इन्वर्स -1। देखिए कितने बोर्ड्स में बार बार ये क्वेश्चन आया, डीजी खान बोर्ड में भी 2022 में आया है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में से, नोट करें। ये इन्वर्स वाला आ सकता है, वो एफ ऑफ जी वाला आ सकता है, डोमेन एंड रेंज वाला आ सकता है। ठीक है, अब तक के जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं, देखें दोबारा मैं आपको मेथड रिपीट कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपने लिखना क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x³ + 7। ठीक है, इसको y बनाएं, फिर क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सब चीज़ें उधर लेके जाते हैं, जैसे -7 y - 7 इज़ इक्वल टू 3x³, तो 3 नीचे ले आएँ, y - 7 ओवर 3 इज़ इक्वल टू x³। अब क्यूब ख़त्म करना है तो 1/3 लेना पड़ेगा दोनों तरफ। यहाँ पे भी 1/3 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 1/3 ले लेते हैं, 3 3 से गया, तो x किसके बराबर आ गया आपके पास y - 7 ओवर 3 की पावर 1/3। फिर मैंने आपको क्या कहता है, एंड में क्या करना है, आपने x और y को दोबारा रिप्लेस कर देना है। ये होगा x - 7 ओवर 3 1/3 इज़ इक्वल टू, ये दरअसल y नहीं होगा, अब ये y क्या बन जाएगा f इन्वर्स ऑफ x। तो ये इस तरह से आपने ना इन्वर्स फाइंड कर लेना है किसी भी क्वेश्चन का। आगे 1.3 पे हम आ रहे थे, तो मैंने देखा कि ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो ये देखें, ये कितने बोर्ड्स में बार बार रिपीट हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजी थ्योरम है। हमें पता है बाइनोमियल सीरीज़ का जो क्वेश्चन है, जो हमने एफएससी पार्ट 1 के अंदर हमने किया था ना, चैप्टर 8, जिसमें हम कहते थे कि 1 + x हो, अगर उसकी पावर n हो, तो आप क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + nx + n-1 x² / 2 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। सिर्फ ये 3 लाइन आप याद करें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसी चीज़ को, ये 1 + 1/n उठाते हैं हम, और हम इसको इसी शक्ल में लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे, 1 + ये अब x है, ठीक है, 1 + nx लिखना था ना, तो x की जगह अब हमने क्या लिखना है, 1/n, n और x की जगह 1/n लिख दिया, ठीक है, प्लस n × n-1/2 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे आपने लिखना था x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर लिखना है। तो x की वैल्यू क्या बताई है मैंने आपको, 1/n है, यहाँ पे 1/n का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ कैंसिल होगी काट दे, जैसे n से गया, n² से गया। फिर उसके अंदर आप लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे, आप क्या कर दें, इसको डायरेक्ट आपने किसी तरह भी e के बराबर प्रूफ करवाना है, यानी इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 2.71 आनी चाहिए। आप डायरेक्ट इसके बाद 2.71 लिख दें और आप इसको e के बराबर जो है ना वो प्रूफ कर सकते हैं। ये डिटेल में ये यहाँ पे देखें इन्होंने बनाया हुआ है एंड में। वैसे भी ये भी यही कह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली वो कह रहे हैं कि ये 2.71 के बराबर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर इस क्वेश्चन को देखें, ये भी जनाब उसी तरह कितने बोर्ड्स में रिपीट हो रहा है बार बार कि a⁻x-1/x है ना, इसको प्रूफ करके दिखाएं। तो हमारा f(x) क्या हो जाएगा, a⁻x-1/x। अब इसको क्या कर दें, y बना दें, y बराबर है इसके x, तो किसके बराबर हो जाएगा, y ax-1 के, ठीक है। ये हमने इसको लिख दिया, y बराबर है ax-1 के। तो ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + y आ जाएगी। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं। जब log लेंगे तो ये हमारे पास इधर भी log ले लें, इधर भी log ले लें, log x को पहले ले आएगा और a को बेस बना देगा।